खेल कूद को अहमियत ना दी जाए, इसका दूसरा सबब और रीज़न जो है वो ये है कि वालिदैन जो हैं वो खेल कूद को एक मामूली मसरूफियत और मशगला करार देते हैं। हालांकि वो अहमियत की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं कि ये खेल कूद कितना बच्चे के लिए, बच्चे के रुश्द के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक दूसरा नुक्ता है, वो ये है कि वालिदैन की नज़र में खेल कूद क्या है। तो वालिदैन ये समझते हैं कि हर वो चीज़ जो बच्चे को मसरूफ़ और मशगूल रखे वो खेल कहलाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, और आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन जो चीज़ है वो स्क्रीन है, और उसमें भी टेलीविज़न आता है और कंप्यूटर गेम्स आती हैं कि जिसने बच्चों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और वालिदैन जो हैं वो भी ऐसी चीज़ों का एहतमाम भी करते हैं, उनके लिए LCDs और LEDs का एहतमाम करते हैं, और बच्चे को एक जो खुली फ़िज़ा है, खुला माहौल है, उससे बच्चे को दूर रखते हैं और एक महदूद और घुटन माहौल जो है वो फराहम कर रहे हैं। हालांकि ये बच्चे की सेहत के लिए भी और उसके जिस्मानी, आसाबी और ज़हनी और रूहानी रुश्द के लिए चीज़ें माने हैं। और अगला नुक्ता ये है कि वालिदैन जो हैं इस हर उस चीज़ को बच्चे के लिए फराहम करने के लिए तैयार हैं और आमादा हैं। वो ये है कि यानी वो चीज़ें कि जो वालिदैन को पैनिक नहीं करती, और उनमें अगर सर फहरिस्त देखा जाए तो आज पूरी टेलीविज़न है और मोबाइल है और मोबाइल गेम्स हैं, डिजिटल गेम्स हैं कि जिसके ज़रिए बच्चों को मसरूफ़ रखा जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि वालिदैन के अंदर वो एहसास, जज्बा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। यानी वो बच्चे से उसका बचपना छीन रहे हैं। यानी बच्चे का ये जो बचपना है, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि रिवायत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि अपने बच्चों को 7 साल के लिए आज़ाद छोड़ दो, ताकि वो उस दौरानिए में, उन 7 सालों में अच्छी तरह से खेलें, कूदें और फलें बढ़ें।